नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम सब जानते हैं हर घर में एक तुलसी का पौधा होती है, किसी के आंगन में, किसी की छत पर, और सुबह शाम जलता हुआ दिया, हवा में लहराता हुआ हर पत्ता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है हम तुलसी में दिया क्यों जलाते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो सीधे भगवान महादेव से जुड़ा है? आज की इस कथा को सुनने के बाद आप दोबारा कभी तुलसी के सामने दिया जलाते समय साधारण महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी तो रूह कांप जाएगी। एक ऐसी ललिता की कहानी जिसने साधुओं का अपमान किया, लेकिन जब किस्मत ने करवट बदली तो उसी तुलसी के दीपक ने उसके घर की किस्मत बदल दी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए, क्योंकि आज जो रहस्य आप जानने वाले हैं वह आपके विश्वास की जड़ें हिला देगा। और अगर इस कथा के किसी भी क्षण पर आपके दिल में आस्था की हल्की सी भी लहर उठे तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। याद रखिए, जब भक्ति का दीप जलता है तो सिर्फ आंगन नहीं, भाग्य भी रोशन हो जाता है। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा को प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में ललिता नाम की एक स्त्री रहती थी। देखने में सुंदर पर स्वभाव से बहुत कठोर। उसका मन पूजा पाठ, भगवान या साधु संतों में नहीं लगता था। उसे लगता था ये सब बस दिखावा है, असली जीवन तो पैसा कमाने और दुनियादारी में ही है। उसका पति गोपीनाथ बहुत भला आदमी था। रोज सुबह स्नान कर भगवान शिव का नाम लेकर काम पर जाता, पर ललिता उसे ताना देती, इतना भगवान भगवान करते हो, क्या मिला अब तक? पूजा से पेट नहीं भरता। गोपीनाथ बस मुस्कुरा देता, ललिता, श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। वह जटाधारी, शांत मुख वाला, धूल से लिपटा हुआ था। उसने हर घर से थोड़ी सी भिक्षा मांगी। जब वह ललिता के दरवाजे पर पहुंचा तो बोला, बेटी, थोड़ा अन्न दे दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। ललिता ने घृणा से कहा, काम करने से भगवान ने मना किया है क्या? ये सब तो आलसी लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। साधु ने उसे देखा। उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन आवाज गंभीर। बेटी, तूने आज किसी भूखे को नहीं, अपने भाग्य को ठुकराया है। याद रखना, इस अपमान का फल तुझे जल्द ही मिलेगा। ललिता ने हंसते हुए दरवाजा बंद कर दिया। साधु आगे बढ़ गया। कुछ दिन बीते। एक दिन गोपीनाथ खेत से लौटते हुए गिर पड़ा। उसके शरीर पर अजीब घाव निकलने लगे। वैद्य आए, पर कोई इलाज काम नहीं आया। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि गोपीनाथ को कुष्ठ रोग हो गया है। लोग पास आने से डरने लगे। ललिता का संसार अंधकार में डूब गया। वह दिन रात रोती, सोचती, ये मेरे पति के साथ क्या हो गया? तभी एक रात वह सपने में वही साधु दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटी, पश्चाताप करने का समय है। जा, अपने घर के आंगन में तुलसी लगाओ और रोज शाम को उसमें दीपक जलाओ। तुलसी माँ के बिना कोई प्रार्थना पूर्ण नहीं होती। जब वह प्रकाश जलता है तो अंधकार मिट जाता है, चाहे वह मन का हो या भाग्य का। सुबह उठते ही ललिता ने वैसा ही किया। उसने आंगन में तुलसी का पौधा लगाया। पहली बार अपने हाथों से मिट्टी चढ़ाई और आंखों से आंसू गिरते हुए कहा, तुलसी माँ, मुझे क्षमा करो। मुझे नहीं पता था कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। उस दिन से वह रोज शाम को तुलसी के सामने दिया जलाने लगी। जैसे जैसे दीपक की लौ जलती, वैसे वैसे उसके भीतर का अंधकार मिटने लगा। कुछ ही हफ्तों में गोपीनाथ के शरीर के घाव सूखने लगे और वैद्य ने कहा,
ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। ललिता समझ चुकी थी, वह लौ सिर्फ तेल और बत्ती की नहीं थी, वह उसके पश्चाताप और आस्था की ज्योति थी। एक शाम जब वह तुलसी के सामने दिया जला रही थी, अचानक उसके कानों में वही साधु की आवाज गूंजी, देख बेटी, तुलसी में जलाया गया दीपक सिर्फ घर को नहीं, भाग्य को भी रोशन करता है। ललिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मुझे ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। आज से मैं हर उस दीपक को जलाऊंगी जिसमें सिर्फ तेल नहीं, मेरा विश्वास होगा। कहा जाता है, उस दिन से ललिता का घर फिर कभी अंधकार में नहीं डूबा। लोग उसे दीपवाली कहकर पुकारने लगे, क्योंकि हर शाम उसके तुलसी के दीप से पूरा गांव आलोकित हो जाता था। जो ललिता तुलसी माता में हर रोज दिया जलाती है, उसके घर में सिर्फ रोशनी नहीं, भगवान विष्णु और महादेव की कृपा स्थायी होती है। वह दीपक एक छोटा सा कर्म नहीं, एक जीवन का संकल्प है कि हम अपने भीतर के अंधकार को मिटा रहे हैं। हर घर में तुलसी होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसके असली महात्म्य को जानते हैं। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी महालक्ष्मी का स्वरूप है। जिसके घर में तुलसी होती है, वहां धन, सौभाग्य और शांति का वास होता है। जब ललिता ने साधु का अपमान किया, तो उसका जीवन अंधकार में डूब गया। पर जब उसने पश्चाताप के साथ तुलसी माता के सामने दीपक जलाया, तो उसके जीवन का हर अंधकार मिट गया। क्योंकि तुलसी के सामने जलाया गया दीपक सिर्फ लौ नहीं होता, वह व्यक्ति के भीतर के अहंकार, अज्ञान और पापों को जलाने वाली अग्नि है। तुलसी माता घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। उनकी सुगंध और शक्ति घर में सकारात्मक कंपन फैलाती है और घर को एक पवित्र वलय में बांध देती है। तुलसी का संबंध केवल विष्णु से नहीं, बल्कि महादेव से भी है। क्योंकि जब भगवान विष्णु ने तुलसी विवाह शालिग्राम रूप में किया, तो स्वयं महादेव ने उस विवाह को आशीर्वाद दिया था। इसलिए जब कोई तुलसी के सामने दीपक जलाता है, तो वह शिव और शक्ति दोनों की आराधना करता है। तुलसी का दीपक जीवन में संतुलन लाता है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि भक्ति और कर्म दोनों जरूरी हैं। जैसे ललिता ने जब केवल दुनियादारी देखी, तो उसका जीवन सूख गया। पर जब उसने तुलसी माँ में दीपक जलाया, तो भक्ति की ऊर्जा उसके जीवन में उतर आई और उसका भाग्य बदल गया। तुलसी माता शुद्धता, समर्पण और दिव्य प्रेम की प्रतिमूर्ति है, और जो रोज श्रद्धा से तुलसी के सामने दीपक जलाता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य मिटकर महादेव और महालक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बस जाती है। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।